नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है आरोप यानी चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज की परिभाषा क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। चार्ज की परिभाषा है, चार्ज यानी आरोप वह औपचारिक आरोप है यानी फॉर्मल एक्यूजेशन है जिसे न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध निर्धारित करता है ताकि उसे यह ज्ञात हो सके कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चार्ज की परिभाषा हो गई। चार्ज यानी आरोप वह औपचारिक आरोप है यानी फॉर्मल एक्यूजेशन है जिसे न्यायालय यानी जिसे कोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध निर्धारित करता है, अभियुक्त के खिलाफ निर्धारित करता है ताकि उसे यह ज्ञात हो सके, किसे, अभियुक्त को यह ज्ञात हो सके, उसे यह पता चल सके कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई चार्ज की डेफिनेशन। अब दोस्तों इसमें आगे देखते हैं कंफ्यूजन इसमें कहाँ होता है। अब देखिए इसमें एक नोट है, इसमें सबसे पहले समझते हैं दोस्तों चार्ज और एलिगेशन में अंतर। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो होता है चार्ज और एलिगेशन में। आज इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस समझेंगे, चार्ज और एलिगेशन में क्या अंतर है। तो इसमें दिया गया है चार्ज क्या है, चार्ज न्यायालय द्वारा निर्धारित औपचारिक आरोप है। चार्ज क्या है, बेसिकली जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसके द्वारा निर्धारित औपचारिक आरोप, जैसे हमने ऊपर भी देखा इसकी डेफिनेशन में कि औपचारिक आरोप यानी फॉर्मल एक्यूजेशन है। चार्ज क्या है, सिंपली एक फॉर्मल एक्यूजेशन है, न्यायालय द्वारा निर्धारित फॉर्मल एक्यूजेशन। और एलिगेशन क्या है, एलिगेशन का मतलब होता है मात्र आरोप या दावा करना। ठीक है, जैसे ए नाम का व्यक्ति दोस्तों बी नाम के व्यक्ति को बोल दे कि भाई इसने मेरे पैसे चुराए हैं, ये इस पे एलिगेशन लगा रहा है, इस पे आरोप लगा रहा है, दावा लगा रहा है। परंतु चार्ज में ऐसा क्या है, परंतु ये जो चार्ज है इसमें क्या मतलब है, जो न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट द्वारा निर्धारित औपचारिक आरोप यानी फॉर्मल एक्यूजेशन है। ठीक है, इसको समझते हैं, आगे दिया है इसमें। जैसे एलिगेशन केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया आरोप या दावा होता है जिसकी सत्यता अभी सिद्ध नहीं हुई होती। तो जो एलिगेशन है, जो भी ए नाम का व्यक्ति ये बी नाम के व्यक्ति पे एलिगेशन लगा रहा है कि इसने मेरे पैसे चोरे हैं, तो ये केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया आरोप है या ये दावा कर रहा है, एलिगेशन कर रहा है, जिसकी सत्यता जो है अभी सिद्ध नहीं होती, यानी ये अभी सत्य सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, तो एलिगेशन केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया आरोप है या दावा है जिसकी सत्यता सिद्ध नहीं हुई होती। वहीं चार्ज जो है, चार्ज वह औपचारिक आरोप होता है यानी फॉर्मल एक्यूजेशन होता है जिसे न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध निर्धारित करता है ताकि उसके विरुद्ध जो है विचारण यानी ट्रायल चलाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो एलिगेशन तो हो गया केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया आरोप या दावा है। किसी पे एलिगेशन लगाना यानी किसी पे ये किसी को ये कह देना कि इसने मेरे पैसे चुराए, इसने मेरे पैसा चुराया है, तो उससे वह अभियुक्त साबित नहीं हो जाता। ठीक है, जिसकी सत्यता सिद्ध नहीं होती, यही एलिगेशन है। जबकि चार्ज क्या है, चार्ज एक औपचारिक आरोप है जिसे कोर्ट लगाता है, फॉर्मल एक्यूजेशन, जिसे न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध जो है निर्धारित करता है ताकि उसके विरुद्ध जो है विचारण चलाया जा सके, अभियुक्त के खिलाफ विचारण चलाया जा सके, ट्रायल चलाया जा सके। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई कि उसने बी के घर से 30,000 रुपये की चोरी की है। इस स्तर पर यह केवल एक एलिगेशन है, एक आरोप है, एक एलिगेशन है, सिंपल सा एलिगेशन, आरोप लगा दिया कि ए के विरुद्ध जो है, बी ने जो है ए के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई कि इसने, ए ने बी के घर से 30,000 रुपये की चोरी की। यह इस स्तर पर यह केवल एक आरोप है। एफआईआर किसी के खिलाफ दोस्तों एफआईआर दर्ज कराने से वह अभियुक्त नहीं बन जाता, वह आरोपी नहीं बन जाता। यह केवल सिर्फ एक एलिगेशन लगाया गया है। ठीक है, कि ए के विरुद्ध जो है बी ने एफआईआर करा दी कि इसने मेरे घर से जो है 30,000 रुपये की चोरी की है। यह मात्र एक एलिगेशन है, इस स्तर पर केवल एक आरोप है, एक एलिगेशन है। फिर क्या होता है इसमें, पुलिस जांच करती है और न्यायालय के समक्ष जो है आरोप प्रस्तुत करती है। यदि न्यायालय अभिलेख और सामग्री का परीक्षण करने के बाद यह पाता है कि ए के विरुद्ध विचारण किए जाने के पर्याप्त आधार है,
तो वह ए के विरुद्ध जो है चोरी का चार्ज निर्धारित करता है। ठीक है, पुलिस जो है जांच करती है इस मामले में। जब जो भी ए के खिलाफ बी ने एफआईआर कराई, उस संबंध में उस मामले में पुलिस जांच करती है और न्यायालय के समक्ष जो कोर्ट है उसके सामने एक आरोप पत्र प्रस्तुत करती है। जांच के बाद यदि न्यायालय उपलब्ध अभिलेख यानी जो भी रिकॉर्ड्स पुलिस ने वहां पे दिए हैं या जो भी सामग्री दी है उनका परीक्षण करने के बाद यदि कोर्ट को यह लगता है, कोर्ट यह पाता है कि ए के विरुद्ध जो है विचारण किए जाने के पर्याप्त आधार है, यानी उसके खिलाफ जो है ट्रायल के पर्याप्त आधार हैं, तो वह जो है ए के विरुद्ध चोरी का चार्ज निर्धारित करता है, यानी इसे बोलेंगे दोस्तों फॉर्मल एक्यूजेशन। फॉर्मल एक्यूजेशन। ठीक है, तो ए के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई कि उसने बी के घर से 30,000 रुपए की चोरी की है। इस स्तर पर तो ये केवल एलिगेशन है, एक आरोप है। परंतु जब पुलिस जांच करती है और न्यायालय के सामने जो आरोप पत्र है, जो भी जांच के बाद पुलिस ने जो आरोप पत्र प्रस्तुत किया है न्यायालय के सामने, यदि न्यायालय उपलब्ध अभिलेख उस रिकॉर्ड या सामग्री का परीक्षण करने के बाद यदि न्यायालय यह पाता है कि ए के विरुद्ध जो है ट्रायल यानी विचारण किए जाने के पर्याप्त आधार है, तो ए के विरुद्ध जो है चोरी का जो चार्ज है वह निर्धारित करता है कोर्ट। इसे कहेंगे दोस्तों फॉर्मल एक्यूजेशन यानी चार्ज। ठीक है, चार्ज का उद्देश्य क्या होता है? चार्ज का उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है चार्ज का? चार्ज का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त के साथ न्याय संगत और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जा सके। तो जो चार्ज का मेन पर्पस है वह यह सुनिश्चित करना है कि जो अभियुक्त है उसके साथ न्याय संगत और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जा सके, यानी उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, फेयर उसके साथ प्रक्रिया अपनाई जा सके। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है अभियुक्त को स्पष्ट सूचना देना। अभियुक्त को स्पष्ट सूचना देना। चार्ज का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि अभियुक्त को यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि उस पर कौन सा अपराध लगाया गया है और किस धारा के अंतर्गत उसका विचारण किया जाएगा। यानी अभियुक्त को स्पष्ट सूचना देना कि चार्ज का पहला उद्देश्य ही है कि जो अभियुक्त है उसे यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि उसके खिलाफ कौन सा अपराध लगाया गया है और किस धारा के अंतर्गत जो है उसका ट्रायल चलेगा, उसका विचारण किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है बचाव यानी डिफेंस की तैयारी का अवसर देना। जब अभियुक्त को यह स्पष्ट जानकारी मिल जाती है तभी वह अपने बचाव की तैयारी कर सकता है या गवाहों को प्रस्तुत कर सकता है। यानी जैसे किसी पे चोरी का आरोप लग गया तो उसे स्पष्ट रूप से बता दिया कि इस पे ये आरोप है और इस संबंध में इस पे ट्रायल चलेगा, तो उसे बचाव यानी डिफेंस की तैयारी का अवसर देना। तो अभियुक्त को जब ये इस पर जानकारी मिल जाती है तो वह जो है अपने बचाव की तैयारी कर सकता है और गवाहों को प्रस्तुत कर सकता है अपने बचाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें निष्पक्ष विचारण यानी फेयर ट्रायल सुनिश्चित करना। तो चार्ज का एक यह मुख्य उद्देश्य यह है कि निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करना, फेयर ट्रायल सुनिश्चित करना। चार्ज यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमा बिना किसी भ्रम के केवल उन्हीं तथ्यों और आरोपों तक सीमित रहे जिनके लिए अभियुक्त को सूचित किया गया है। इससे जो निष्पक्ष विचारण है वह सुनिश्चित होता है, यानी फेयर ट्रायल सुनिश्चित होता है। तो चार्ज यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमा जो है बिना किसी भ्रम के केवल उन्हीं तथ्यों पे, उन्हीं फैक्ट्स पे और आरोपों तक सीमित रहे जिनके लिए अभियुक्त को सूचित किया गया है या जो अभियुक्त पे लगाए गए हैं। इससे जो है निष्पक्ष विचारण यानी फेयर ट्रायल सुनिश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुकदमे के दायरे को निश्चित करना। जो मुकदमे का दायरा है उसको निश्चित करना। चार्ज यह निर्धारित करता है कि अदालत में किन किन मुद्दों पर विचार किया जाएगा ताकि मुकदमा जो है अनावश्यक रूप से विस्तृत या भ्रमित ना हो। चार्ज का एक पर्पस यह भी है कि वो मुकदमे के दायरे को निश्चित करता है। चार्ज यह निर्धारित करता है कि अदालत में किन किन मुद्दों पर विचार किया जाएगा ताकि जो मुकदमा है, जो केस है, वह अनावश्यक रूप से विस्तृत या भ्रमित ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये है चार्ज का उद्देश्य। चार्ज का जो पर्पस है वह यह है कि चार्ज का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त के साथ न्याय संगत और निष्पक्ष कार्रवाई अपनाई जाए, यानी उसके साथ फेयर प्रक्रिया अपनाई जाए। तो अभियुक्त को स्पष्ट सूचना देना, उसे स्पष्ट सूचना देना, बचाव की तैयारी का उसे अवसर देना। ठीक है,
निष्पक्ष विचारण यानी फेयर ट्रायल सुनिश्चित करना और मुकदमे के दायरे को जो है निश्चित करना। तो ये कुछ मेन उद्देश्य हैं, मेन पर्पस है चार्ज के। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें चार्ज से संबंधित प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के अध्याय 18 में धारा 234 से 247 तक दिए गए हैं। तो जो चार्ज है, जो आरोप है, इसे बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 18 में इससे संबंधित जो प्रावधान है, जो नियम है, जो इनकी प्रक्रिया है कि कैसे चार्ज फ्रेम होगा, इस संबंध में बताया गया है। और चार्ज को अध्याय 18 में धारा 234 से 247 तक इसके संबंध में बात की गई है। इससे संबंधित जो भी प्रावधान है, नियम है, जो भी इसकी प्रक्रिया है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और दोस्तों चार्ज की जो डेफिनेशन है वो बीएनएसएस की धारा 21F में बताई गई है, यानी धारा 2 उपधारा 1 खंड F में इसकी डेफिनेशन को बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ज से संबंधित प्रावधान पढ़ेंगे जो अध्याय 18 में धारा 234 से 247 तक बताए गए हैं कि क्या इसमें प्रावधान दिए गए हैं, क्या इसके नियम हैं, क्या कैसी इसकी प्रक्रिया है, कैसे चार्ज जो है फ्रेम होता है। ठीक है, तो इसके संबंध में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।